अब झारखंड में कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगेगा लगाम, छात्रों को मिलेगी राहत। झारखंड में कोचिंग सेंटरों के लिए लागू होंगे सख्त नियम, फीस से लेकर समय तक कोचिंग सेंटर पर नए नियम तय। झारखंड में कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर अंकुश लगाने और छात्रों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने 20 जनवरी 2026 को झारखंड कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ये विधेयक अब कानून का रूप ले चुका है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य राज्य में संचालित कोचिंग संस्थानों को एक सख्त नियामक ढांचे में लाना, छात्रों के शोषण को रोकना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। खास तौर पर फीस की मनमानी, छात्रों पर बढ़ता मानसिक दबाव, अव्यवस्थित संचालन और पारदर्शिता की कमी जैसी समस्याओं पर नियंत्रण किया जाएगा। नए कानून के तहत झारखंड के सभी कोचिंग सेंटरों को सरकारी वेब पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होगा। नियम लागू होने की तिथि से 6 महीने के भीतर पंजीकरण नहीं कराने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिना पंजीकरण के कोचिंग संचालन को पूरी तरह अवैध माना जाएगा। कोचिंग संस्थानों को अब अपनी फीस संरचना, भुगतान की शर्तें और रिफंड नीति सार्वजनिक रूप से ऑनलाइन प्रदर्शित करनी होगी। इससे छात्रों और अभिभावकों को पहले से स्पष्ट जानकारी मिलेगी और मनमाने शुल्क वसूली पर रोक लगेगा। कानून में छात्रों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को विशेष प्राथमिकता दी गई है। 50 से अधिक छात्रों वाले कोचिंग संस्थानों के लिए बैंक गारंटी अनिवार्य है। इसका अर्थ ये है कि यदि कोई कोचिंग सेंटर नियमों का उल्लंघन करता है, अचानक बंद हो जाता है या छात्रों की फीस डूबने की स्थिति उत्पन्न होती है तो बैंक के माध्यम से उस नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। इसके साथ ही शिक्षक छात्र अनुपात निर्धारित किया जाएगा ताकि पढ़ाई की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव को देखते हुए मानसिक स्वास्थ्य परामर्श की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है। कोचिंग संस्थानों की नियमित निगरानी के लिए जिला और राज्य स्तर पर नियामक समितियां गठित की जाएंगी। ये समितियां पंजीकरण, निरीक्षण, शिकायतों के निपटारे और नियमों के पालन की निगरानी करेंगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थानों पर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। गंभीर मामलों में पंजीकरण रद्द करने का भी प्रावधान रखा गया है। नए कानून के अनुसार कोचिंग सेंटर सुबह 6 बजे से रात 9 बजे के बीच ही संचालित किए जा सकेंगे। इससे छात्रों पर अनावश्यक शारीरिक और मानसिक दबाव कम होने की उम्मीद है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये कानून राज्य में कोचिंग व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेही बनाएगा। इससे छात्रों को शोषण से बचाने और अभिभावकों का भरोसा मजबूत करने में मदद मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है कि क्या ये कानून गरीब और पिछड़े वर्ग के छात्रों को वास्तविक राहत दे पाएगा? आज भी कोचिंग संस्थानों की फीस आसमान छू रही है। ऐसे में वे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण पीछे रह जाते हैं, उनके लिए सरकार क्या ठोस कदम उठाएगी? अब ये देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड कोचिंग सेंटर कानून 2025 केवल नियमों तक सीमित रहता है या वास्तव में राज्य की शिक्षा व्यवस्था में समानता और अवसर का रास्ता खोलता है। इस नियम से झारखंड के कोचिंग सेंटर और छात्रों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, ये आने वाला समय बताएगा।